75 साल के नसीरुद्दीन शाह अपने बेटे के साथ जंतर मंतर पहुंचे थे। अगर गलती से पुलिस की लाठी उन्हें लग जाती तो क्या होता, इस बात की परवाह किए बगैर दोनों बाप बेटे जंतर मंतर पे डटे रहे। और धुरंधर से लेकर सिंघम गजनी तक ये 6 पैक 8 पैक्स ये लोग जो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? इनका एक शब्द ना पहले निकला ना प्रोटेस्ट के बाद निकल रहा है, और इन लोगों को आप हीरो मानते हो। नसीरुद्दीन शाह 75 साल के बुजुर्ग हैं और एक मुसलमान है, और 2014 के बाद अगर सरकार के खिलाफ कोई मुसलमान एक शब्द बोल दे तो 2 मिनट नहीं लगते उसे पाकिस्तानी जिहादी देशद्रोही बोलने में, इस बात की परवाह किए बगैर। और नसीरुद्दीन शाह धनी भी हैं, उन्हें ना ईडी का डर था ना सीबीआई का डर था। वो जंतर मंतर में अपने बेटे के साथ डटे रहे और अपने बेटे को भी एक शिक्षा दिया उन्होंने, चाहे सामने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, गलत को गलत कहने की आदत होनी चाहिए। इन नमूनों में से कोई सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज कर रहा है, तो कोई सुबह 4 बजे सो रहा है, तो कोई 6 पैक बना रहा है, कोई 8 पैक्स बना रहा है। और ये इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर, तुम जो फील्ड में इतना एग्रेशन दिखाते हो सामने वाली टीम के खिलाफ, क्या मतलब है तुम लोगों का इतना दिखाने का? क्या मतलब है तुम लोगों को इतना दिखावा करने का जब 250 ग्राम का कलेजा तुम्हारे अंदर नहीं है? तुम डर गए, तुम्हारे अंदर की हड्डी का पानी सूख गया। अरे बॉलीवुड के कायरों, तुम्हारे पास क्या 2 नंबर का पैसा ज्यादा है जो ईडी सीबीआई से डर रहे हो, या तुम्हारी औकात 6 पैक 8 पैक्स एप्स बनाने के बाद सिर्फ गुटखा बेचने, दारू बेचने, सिगरेट बेचने के लिए रह गई है? और इंडियन क्रिकेट टीम के महान प्लेयर्स, तुम अपना एग्रेशन जो फील्ड पर दिखाते हो, तुम तो देश के लिए खेलते हो ना। तो देश के लिए जब खेलते हो तो देश के मुद्दों पर चुप क्यों हो जाते हो? क्या सिर्फ क्रिकेट खेलने के अलावा तुमको क्या सिर्फ बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए कहा गया है? जब तुम जैसे करोड़पति, अरबपति, शक्तिशाली, प्रभावशाली लोग सिस्टम के सामने दुम दबाकर बैठेंगे, तो इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, छात्र और युवा अपनी समस्या को लेकर आवाज कैसे उठाएंगे? वो कितने मजबूर होंगे? तुम लोगों ने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के अलावा इस देश की जनता के बारे में कभी सोचा नहीं ना। कोई बात नहीं, आज से हम भी तुम लोगों के बारे में सोचना बोलना बंद कर रहे हैं। अगर तुमको देश की असल समस्या पर बोलने का कोई शौक नहीं है, तो हमें भी अब कोई शौक नहीं है तुमको फॉलो करने का। अब ताली एक हाथ से नहीं बजेगी ब्रो, अब ताली दोनों हाथों से बजेगी। अब सिर्फ सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, सत्ता में बैठे हुए लोगों को नहीं सुधारेंगे, तुम जैसे दोगले सेलिब्रिटीज को भी हम सुधारेंगे। अब देश तुम जैसे दोगले सेलिब्रिटीज और फालतू क्रिकेटर्स को अनफॉलो करना शुरू कर चुका है। हम भी आपको अनफॉलो करेंगे। अब आपको फॉलो ये सड़क छाप 2 कौड़ी के जो बिना सिर पैर बिना दिमाग के जो अंधभक्त हैं, वही फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने चुप रहकर इनके पॉपों का मनोबल बढ़ाया है। अगर वाकई में आप एक सच्चे देशभक्त है और इस देश के जरूरी मुद्दों से आपको फर्क पड़ता है, तो इन झूठे मक्कार दोगले सेलिब्रिटीज को आज से ही अनफॉलो करना शुरू करें, क्योंकि जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। इन्हें हमारी जरूरत नहीं है, तो हमें भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।